कौन कहता है जीतने वाला सब कुछ पाता है, सपनों को सच करने में अक्सर अपने छूट जाते हैं। सपनों को सच करने में अक्सर अपने छूट जाते हैं। मंजिल तो मिलती है, मंजिल तो मिलती है, मगर सफर के साथ ही छूट जाते हैं। मंजिल तो मिलती है मगर सफर के साथ ही छूट जाते हैं। चलिए, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। एक और लाइन है, लफ्जों को इत्तेफाक को, सुनिएगा, लफ्जों के इत्तेफाक को यूं बदलाव करके देखो, तू देख कर ना मुस्कुरा, मुस्कुरा कर देख। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहां देखिएगा, हम लोग शुरुआत करते हैं लंग्स रिलेटेड डिजीज के बारे में। कौन कौन से रोग होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं डिजीज तो अजीब ही दिख रहा है ये। हम लोग बात करेंगे कि नहीं चल रहा है, पता नहीं कहां से कर रहा है। यहाँ देखिएगा, हम लोग बात कर रहे थे कौन कौन से ऐसे, फिर उनको बोलिए तो मार्कर सब नहीं चल रहा है, बदल कर रहा है। ये तीनों मार्कर दे दीजिएगा, फिर नहीं चल रहा है। यहाँ देखिएगा, हम लोग बात करेंगे कौन से डिजीज होते हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लंग्स रिलेटेड डिजीज के बारे में आइए हम लोग बात कर लेते हैं। कौन कौन से रोग होते हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट रोग के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो एक होता है निमोनिया। ये देखिएगा, लंग्स से रिलेटेड या फेफड़े से संबंधित रोग। ठीक, एक्चुअली ये चल नहीं रहा है ढंग से। फेफड़े से संबंधित रोग के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। लंग्स रिलेटेड डिजीज। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपने सुना होगा निमोनिया के बारे में, सुना है कि नहीं। आइए अब पहला हम लोग डिजीज की बारे में बात करते हैं, निमोनिया। यही सारा कोरोना में परेशान किया। लोग किसी से पूछिए तो कहता है कि निमोनिया हो गया था। चलिए, निमोनिया और कोविड-19 ये अलग अलग चीज होता है। आप जानते होंगे निमोनिया के बारे में, तो हम लोग जानते हैं निमोनिया में क्या होता है। फेफड़े में सूजन हो जाता है। लंग्स जो होता है इसमें स्वाइलिंग हो जाता है। ये देखिएगा, फेफड़ों में सूजन, फेफड़ों में सूजन। जब भी निमोनिया होगा तो फेफड़ा क्या हो जाएगा, सूज जाएगा। तो फेफड़ों में सूजन को हम लोग क्या कहते हैं, निमोनिया कहते हैं। चलिए, प्रश्न ये पूछा जाता है ये किसकी वजह से होता है। निमोनिया किसकी वजह से होता है। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ। आप बताइए किसकी वजह से होता है। बताइएगा, निमोनिया किसकी वजह से होता है, जीवाणु या बैक्टीरिया की वजह से। चलिए, आवाज नहीं आ रही है क्या? कुछ लोग कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है? शैलेंद्र यादव, वायरस आ रही है। चलिए, ये देखिए, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। हम कह सकते हैं ये जीवाणु की वजह से होने वाला है। और आपका जो देखिएगा, कभी कभी किसी को बता देते हैं कि निमोनिया हो गया तो आप समझ जाते हैं उसको कोविड-19 हो गया, जबकि कोविड क्या है, एक वायरस है। निमोनिया किससे होता है, जीवाणु से होता है। आप जानते रहिएगा। चलिए, उसका नाम है डिप्लोकोकाई जीवाणु। अगर हम लोग इसकी बात करें, इस जीवाणु का नाम है डिप्लोकोकाई बैक्टीरिया। इसका हिंदी मत पूछिएगा, हिंदी नहीं बनी है आज तक, इसका इसी से काम चला लीजिएगा। जिस बैक्टीरिया से ये होता है निमोनिया, उसका नाम है डिप्लोकोकाई। ये देखिएगा, क्या नाम है उसका, डिप्लोकोकाई। चलिए, या तो न्यूमोनोकोकस, इसे न्यूमोनोकोकस भी कहते हैं। इसे इसी के आधार पर निमोनिया बना था। न्यूमोनोकोकस एक ही बैक्टीरिया का नाम है। या तो आप देखिए, मैं यहां लिख देता हूं, या का मतलब होता है या ये रहेगा या ये रहे, एक ही बात है। तो आपका जो निमोनिया होता है, इससे फेफड़ों में सूजन होता है, लंग्स में स्वेलिंग आ जाती है, सूज जाता है। आप देखिएगा ऐसे सूज जाएगा। और ये देखिएगा, इसकी वजह क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। और उस बैक्टीरिया का नाम है डिप्लोकोकाई या न्यूमोनोकोकस होता है। क्या होता है, न्यूमोनोकोकस। अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, कभी भी पूछा जाएगा। आइए हम लोग एक और बीमारी के बारे में बात करते हैं, सार्स। आपने सुना होगा, ये जो आपका ये है, क्या बोलते हैं, कोविड, ये भी उसी का परिणाम है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, सार्स। चलिए, यहां देखिएगा सार्स। चलिए, ये क्या होता है, सार्स क्या होता है।
इसे हम बोलते हैं सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसे क्या बोलते हैं? सीवियर एक्यूट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सीवियर ये देखिएगा, आप हमारे साथ अपना नोट्स बनाते जाएं। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम बोलते हैं। ये देखिएगा, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन तंत्र से है, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये देखिए सार्स, इसका फुल फॉर्म है। ये देखिएगा, यस से मतलब होता है सीवियर, यस से मतलब होता है सीवियर, ए से मतलब एक्यूट, आर से मतलब होता है रेस्पिरेटरी, और एस का मतलब होता है सिंड्रोम। तो सार्स देखिए, ये किससे होने वाली बीमारी है बताइएगा? वायरस से होगा या फिर देखिएगा किससे होगा? बैक्टीरिया से होगा। तो आप जानते हैं ये विषाणु से होने वाला बीमारी है, वायरस। और किस प्रकार का वायरस होता है? कोरोना समूह का वायरस है, ग्रुप ऑफ कोरोना वायरस, ग्रुप ऑफ कोरोना वायरस। ये देखिएगा, देखिएगा जैसे आप समझिए कि जब किसी दिन हम कोरोना के बारे में बात करेंगे, तो जो कोरोना है उस वायरस के एग्जैक्ट में नाम क्या है? जो कोरोना ना, कोरोना ये कोई नहीं, ये ग्रुप ऑफ वायरस होते हैं। उसी ग्रुप में से एक होता है जिसकी वजह से हमें सार्स हो जाता है। तो बस याद रख लीजिएगा कि ये सार्स किससे होता है? विषाणु जनित रोग है, वायरस से प्रभावित होने वाला, वायरस से होने वाला रोग होता है। चलिए, कभी भी पूछा जाएगा, क्लियर। जैसे जुकाम होता है, आप में से अक्सर लोगों को जुकाम की प्रॉब्लम होती है, ये इम्यूनिटी सिस्टम से संबंधित है। जुकाम, सर्दी जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड। आप में से कई लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होगी, मौसम के अक्सर उन्हें जुकाम की प्रॉब्लम बनी रहती है। ध्यान से सुनिएगा, ये आपके इम्यून सिस्टम पर प्रभावित है। अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा तो अक्सर आपको जुकाम की प्रॉब्लम हो जाएगी। आप जानते हो जुकाम में क्या होगा? नाक बहती रहेगी। चलिए, बिना मतलब बहती रहेगी, जिसका कोई मतलब भी नहीं है, फिर भी बहती रहती है वो। चलिए, यहां देखिएगा, हम लोग बात करते हैं राइनो वायरस या एडेनो वायरस, जो भी कहिएगा। यहां देखिएगा राइनो और एडेनो वायरस से होता है। यहां देखिएगा जुकाम जो होता है एडेनो वायरस। ये देखिएगा जुकाम जो होता है एडेनो वायरस। मटन खाने से जुकाम ठीक हो जाता है। एक तो होता है एडेनो वायरस, क्लियर हुआ? राइनो वायरस से भी होता है, राइनो वायरस से भी होता है। बहुत सारे वायरस हैं। तो आपका ये जो कोरोना है वो भी एक प्रकार का इसी से समझो वायरस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। बस याद रख लीजिएगा, एडेनो वायरस या वायरस, सार्स किससे होता है? वायरस से होता है। निमोनिया किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। कभी भी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। चलिए, एक होता है लंग्स का कैंसर, एक फेफड़े का कैंसर होता है, लंग्स कैंसर। ये किससे होता है बताइएगा? ये किससे होता है? लंग्स का कैंसर किससे होता है? चलिए, ध्यान से सुनिएगा, वायरस ना तो बैक्टीरिया, सॉरी, कैंसर ना तो बैक्टीरिया से होता है, ना ही तो वायरस से होता है, ना ही प्रोटोजोवा से होता है। ये दिखेगा, हम लोग जब बात करेंगे रोगों के बारे में तो कैंसर के बारे में बताएंगे। ये जो होता है, आपका जो सेल है वह अनवांटेड तरीके से बढ़ने लगता है। जैसे कोई भी सेल है, यहाँ का मान लीजिए ये कोई सेल है, और ये सेल जो होता है, ये क्या होता है? डिवीजन बड़ी तेजी के साथ होता है, और बड़ी तेजी के साथ ये बढ़ने लगता है। ठीक, तो बाद में बढ़कर क्या होता है कि वो एक ट्यूमर का रूप लेता है, और जो ट्यूमर जब ब्लास्ट करता है तो कैंसर बन जाता है। ठीक, तो ये देखिए, ना तो कभी कैंसर किसी वायरस से हो सकता है, ना ही कभी किसी बैक्टीरिया से होता है, ना कभी प्रोटोजोआ से हो सकता है, ना फंगस से होता है। इन सबसे कोई रिलेशन नहीं होता है। जितने भी प्रकार के कैंसर्स होते हैं उनके जीन्स आपके बॉडी में होते हैं, और आपके खान पान, आपकी स्टाइल पे ये डिपेंड करता है कि यदि आपने उस जीन को एक्टिवेट कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, उस जीन को आपने एक्टिवेट कर दिया, यानी आपके बॉडी में है वो कैंसर का जीन, और उस जीन के लिए आपने क्या किया कि उसको खुराक दे दिया, और जब खुराक दे देंगे तो वह जीन क्या हो गया? एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे एक्टिवेट हो जाएगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? डेवलप करके धीरे धीरे आकार बढ़ाता चला जाएगा, और एक दिन फट जाएगा। ठीक, याद रखिएगा, जो भी कैंसर होगा, चाहे वो लंग्स कैंसर हो,
या ब्लड कैंसर हो, या कोई गले का कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, या कोई भी कैंसर होगा, कैंसर ना तो वायरस से होता है और ना ही बैक्टीरिया से होता है, ना तो प्रोटोजोवा से होता है, किसी भी चीज से। सारे कैंसर की जीन आपके अंदर होते हैं, आप उन्हें एक्टिवेट करते हैं, उनको खुराक देते हैं। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, इसलिए जो फास्ट रहते हैं, व्रत रखते हैं, ठीक, या फिर महीने भर का रोजा रखते हैं, उनको कैंसर का चांसेस बहुत कम होता है। आप इस बात को याद रखिएगा, महिलाओं को कैंसर की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आए दिन किसी न किसी का व्रत रख लेती हैं। पुरुष नहीं रखता है, तो फास्टिंग कैंसर को रोकने का एक तरीका होता है, जीन्स कमजोर हो जाता है। यहां देखिएगा, ये लंग्स जो कैंसर होता है, आपके फेफड़े में कैंसर होगा, ना तो बैक्टीरिया से होगा, ना वायरस होगा, कुछ नहीं होगा। ये क्या होगा, जीन का अनकंट्रोल डेवलपमेंट होता है। ये दिखेगा, ये जीन जो होता है, हमारे आगे पढ़ेंगे हम लोग, जीन का अनियमित विकास के कारण होता है। अनियमित विकास, आपने इसको खुराक दे दिया, अनियमित विकास नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जाएगा इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। ट्रीटमेंट में क्या प्रयोग किया जाता है, तो ट्रीटमेंट में कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल किया जाता है। यही आपको बताना चाह रहा था, कोबाल्ट 60 ये जीन थेरेपी होती है। कोबाल्ट 60 यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, बहुत बार इस्तेमाल हुआ है आपके एग्जाम में। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है लंग्स कैंसर में, बाकी कैंसरों में कभी भी आपसे पूछा जाएगा कोबाल्ट 60 किसका प्रयोग इसमें प्रयोग होता है, आप देखिएगा लंग्स कैंसर में। चलिए, क्लियर हो गया। हम जब डिजीज के बारे में बात करेंगे ना, तो बताएंगे कि कौन सा बैक्टीरिया से होता है और कौन सा उससे होता है, तो आप टेंशन नहीं लें। क्लियर हो गया। चलिए, क्लियर हो गया। तो ये देख लीजिएगा, अगर वीडियो किसी के यहाँ रुक रहा होगा तो मेरे यहाँ नहीं, आपका नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। तो निमोनिया क्या होगा, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का नाम याद रख लीजिएगा, सार्स वायरस से होता है। ये दिखेगा, हम लोग बात करेंगे सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है, जुकाम एडेनोवायरस या राइनोवायरस से होता है, और लंग्स कैंसर जीन का नियमित डेवलपमेंट होता है। इसका ट्रीटमेंट कोबाल्ट 60 किया जाता है। ठीक, चलिए एक और चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं, फ्लू। फ्लू आप समझते होंगे, फ्लू क्या होता है, एक तरह का कोल्ड फीवर भी होता है। ये देखिएगा, कोल्ड फीवर तरह होता है। आप ये बताइए, इस फ्लू आप कहेंगे फ्लू हो गया है, चलिए एक तरह का बुखार होता है, बताइए किसकी वजह से होता है। चलिए, वायरस होता है, आप फ्लू जानते होंगे, वायरस होता है मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाई बोलते हैं, या इन्फ्लुएंजा बोलते हैं इसे, मिक्सो वायरस। ये देखिएगा, इसका पूरा नाम है मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाई, इसी वायरस की वजह से होता है। ये देखिएगा, फ्लू या कोल्ड फीवर, मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाई, इसकी वजह से आपको फ्लू होता है। बस इतने रिलेटेड आपके बीमारी है। जो लास्ट में हम लोग बात कर रहे हैं वो है कोरोना, हम कोरोना अलग से पढ़ेंगे। ठीक, तो निमोनिया, सार्स, जुकाम, लंग्स और आपका फ्लू, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया। चलिए, हम लोग वायरस, सॉरी, कोरोना वायरस को अलग से पढ़ेंगे। आइए हम लोग बात कर लेते हैं एक नए टॉपिक पर, उसका नाम है स्केलेटन सिस्टम या कंकाल तंत्र। ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। जब हम रोग के बारे में बात करेंगे तो रोग में एक साथ पढ़ेंगे कौन कौन से रोग बैक्टीरिया की वजह से होते हैं और कौन कौन से रोग वायरस की वजह से होते हैं, कौन से फंगस और कौन सा प्रोटोजोआ, और इसका बहुत अच्छा ट्रिक बता देंगे, आप कभी भूलिएगा ही नहीं। तो हम लोग बोल देंगे और उसमें बात करेंगे, जैसे HIV है, कोरोना वायरस है, जैसे कोविड-19 बोल रहे हैं, कैंसर क्या है, इन सब बारों के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, जब एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे डिजीज के बारे में। फिर उसके बाद हम कुछ जेनेटिक डिजीज पढ़ेंगे कि जो आनुवंशिक रोग होता है, उन सब के बारे में हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। चलिए, यहां देखिएगा, तो क्लियर हो गया। तो हम लोग साथ में, जब जो मान लीजिए अगर छूट गया आपका, मान लीजिए किडनी रिलेटेड होगा, आपको तो बताए रहे होंगे, पता नहीं आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा, तो जो किडनी रिलेटेड होगा वहां सारे डिजीज हम एक साथ बता देंगे, एक साथ पढ़ लीजिएगा। आइए हम लोग बात करते हैं कंकाल तंत्र के बारे में, स्केलेटन सिस्टम के बारे में। एक नया टॉपिक है कंकाल तंत्र।
चलिए आइए हम लोग समझते हैं कंकाल तंत्र के बारे में, क्या होता है कंकाल तंत्र। चलिए कभी देखे होंगे तो आप जानते होंगे, ठीक, कंकाल तंत्र। चलिए क्लियर हुआ। इसमें से आप में से कोई कह रहा है कि डिजीज आज ही पढ़ा दीजिए, कैसे कैसे बात है भाई, कहीं अलीबाग से आए हैं या दूसरे ग्रह से आए हैं? अरे पहले सारे बॉडी का पार्ट्स पढ़ लीजिए, हर बॉडी में आपको जानते रहिए ये डिजीज कहाँ होगा। अब कंकाल तंत्र में होने वाला जैसे बोन से संबंधित अगर कोई रोग होगा तो वो बोन वाले में मैं बता दूंगा यहाँ पर। जब वहां बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला किडनी से रिलेटेड था, ये बोन से रिलेटेड था, ये आपका आई से रिलेटेड था, ये इससे रिलेटेड था। बाद में पूछेगा सर ये रोग कहाँ पर होता है, तो वो भी बताना पड़ेगा। एक बार ऐसे पढ़िए जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक, फिर उसके बाद आप पढ़िएगा जब मैं सारा डिजीज पढ़ाऊंगा और बोलूंगा ये वाला डिजीज कहाँ पर होगा, किस बॉडी के पार्ट में यह रोग होगा, तो आप पकड़ लीजिएगा। जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे समझिए। आइए हम लोग बात करते हैं कंकाल तंत्र या स्केलेटन सिस्टम। आप बताइए कंकाल तंत्र क्या होता है, कभी देखे हैं? बताइएगा, क्या कभी देखा है आपने कंकाल को? क्या होता है? यहां हमारे पास वो नहीं है, नहीं तो हम आपको दिखाते। चलिए कंकाल तंत्र में क्या क्या शामिल होता है, आइए तो हम लोग बात करते हैं। इसमें अस्थि शामिल होता है जिसको हम लोग बोन कहते हैं, प्लस इसमें शामिल होता है उपास्थि जिसमें हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज बोलते हैं, उपास्थि। आप जानते होंगे अस्थि और उपास्थि कई कई मसल्स भी दिया हुआ है, लेकिन मान लीजिए अस्थि और उपास्थि के समूह को कंकाल तंत्र कहते हैं। चलिए अस्थि और उपास्थि के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, यहां देख लीजिएगा, हम लोग क्या बोलते हैं। अगर इसमें एक चीज और दिया रहे, ये देखिए मांसपेशियां भी दिया रहे, ब्रैकेट में जानते रहिए ये भी शामिल किया जाता है, लेकिन मांसपेशियां सपोर्टिंग होती हैं, ये इसमें शामिल नहीं होती। लेकिन अगर कभी ऐसा दिया रहे इसको ऐड कर लीजिएगा। तो बोन होता है, स्पेशली बोन और कार्टिलेज, इसके समूह को हम लोग क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र कहते हैं। क्लियर हो जाना चाहिए। कंकाल तंत्र क्या होता है, बोन और कार्टिलेज। अभी हम आपको बताएंगे कि कार्टिलेज क्या होता है और आपका ये बोलते हैं कि आपका बोन क्या होता है। चलिए क्लियर हो गया। आइए हम लोग बात करते हैं ये कंकाल तंत्र क्या करता है हमारे शरीर में, इसका फंक्शन क्या है, बॉडी में ये फंक्शन क्या करता है। आप बताएंगे कि ये फंक्शन क्या करता है। एक तरह से एकदम पूरा पॉइंट समझिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप टीजीटी दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हो, हायर एजुकेशन जो भी दे रहे होंगे, आपके काम की चीजें मिल जाएंगी। यानी हड्डी और अस्थि माने हड्डी होता, ठीक, इसको हम लोग हिंदी में उसमें बोलते हैं अस्थि, तत्सम शब्द होगा शायद। चलिए तो अस्थि और उपास्थि के समूह को हम लोग कंकाल तंत्र कहते हैं या स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। चलिए प्रश्न है कि यह शरीर में क्या काम करता है, बताइएगा क्या करता है भाई। हड्डियां हमारे क्या काम करती है, कुछ तो बताइए। ये हमारे बॉडी को सपोर्ट देती हैं, ठीक, ये दिखेगा पहला काम होता है बॉडी को सपोर्ट देना, शरीर को सहारा देती हैं, खड़े होने में शरीर को सहारा देती हैं, सपोर्ट करती हैं। चलिए एक चीज हो गया, ये सपोर्ट करती हैं ताकि आपका शरीर सह रहे। दूसरा क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा, शरीर को आकृति और आकार देते हैं। अगर ये नहीं होते, अगर ये हड्डी यहाँ पर नहीं होती, ये देखिएगा कान में देखिए यहाँ कार्टिलेज होता है, नाक में यहाँ कार्टिलेज होता है, ये कमजोर हड्डी को हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक। दूसरा शरीर को आकृति और आकार देता है, शरीर को आकृति और एवं आकार देता है। चलिए शरीर को क्या देता है, शेप देता है, कुल मिला जुला के समझ जाइएगा। दूसरा क्या करता है, मुलायम अंगों की रक्षा करता है, मुलायम अंगों की रक्षा करता है, मुलायम अंगों की रक्षा करता है। सच में आप पढ़ चुके हैं, दिक्कत नहीं होगा। जैसे हमने आपसे बताया था ना कि आपका हार्ट है, कौन ढका हुआ है, देख रहे हैं ना, जैसे लंग्स है, हार्ट है, अगर ये बोन नहीं रही होती तो अगर कोई ऐसे मारता है ना तो सीधे जाकर यहीं पे लग जाता है। कौन रोक लेता है, हमारा बोन रोक लेता है, रिब्स रोक लेता है। जैसे हमारा ये हार्ट है, इसकी सुरक्षा देता है, ये आपको पढ़ा चुका हूं, लंग्स ये दिखेगा,
इसकी सुरक्षा देता है। ये देखिएगा तो कुल मिला जुला के ये क्या करता है, हमारे मुलायम अंगों की रक्षा करता है। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं। और क्या करता है बताइएगा, गति करने में सहायक होता है। अगर हम यहां से यहां चल रहे, अगर हमारे बोन नहीं होते तो हम चल पाते क्या? आप समझ रहे होंगे, जिन बच्चों में बोन कमजोर हो जाता है वो चल नहीं पाते हैं, बैठे रहते हैं, हिलडुल नहीं पाते हैं। तो मूवमेंट में हमारे सहायक होता है। तो ध्यान से सुनिए क्या करता है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, अगला पॉइंट आपसे पूछा जाएगा। तो गति, शरीर को गति करने में सहायक होता है। शरीर को गति करने में सहायक होता है। चलिए ये देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या क्या होता है हमारा फंक्शन एक कंकाल तंत्र का। ये क्लियर हो गया। तो हमने आपसे कहा ये बोन हो गया और ये कार्टिलेज हो गया, इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, स्केलेटन सिस्टम हो जाएगा, या हम लोग बात करते हैं ये दिखेगा क्या हो जाएगा, आपका कंकाल तंत्र हो जाएगा। बोन और कार्टिलेज को जोड़ दीजिएगा। ठीक, कैसे जुड़ेगा हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहला काम है शरीर को सपोर्ट देता है, दूसरा काम है शेप देता है, तीसरा काम है डिफेंस करता है, और चौथा काम होता है मूवमेंट करवाता है। क्लियर हुआ? क्या करेगा, सपोर्ट देगा, शेप देगा। आप समझ रहे हैं ना, ये बोन होता है तो आपको सपोर्ट, ये सारा चीज क्या है, ये हड्डी से जॉइंट से है, आप जानते होंगे सारा क्या कर रहा है। यहाँ पर बोन है, सब सारे बोन का नाम बता देंगे, एकदम याद हो जाएगा। तो सपोर्ट करेगा, शेप देगा, और क्या करता है, डिफेंस यानी रक्षा करता है, और क्या करता है, मूवमेंट करवाता है, गति करता है। क्लियर हो गया? अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, परेशान मत होइए, सब कुछ आप सीख जाएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, सपोर्ट, शेप, डिफेंस एंड मोशन, सही बात कर रहे हैं। मोशन या मूवमेंट करवाता है। चलिए, एक्चुअली मोशन का प्रयोग हम लोग किसी विशेष संदर्भ में करते हैं, जब मोशन का प्रयोग करते हैं। आप मोशन मत कहिएगा, मोशन का मतलब लूज मोशन से होता है। ठीक, चलिए यहां समझिएगा, हटा देते हैं। गजब आप लोग महाराज, ऐसे ही कुछ भी कोई नहीं समझ पाएगा तो समझ रहे क्या हो गया, कह रहा हड्डी मोशन कब से करने लगा तो कहिएगा हड्डी भी मोशन करता है। आइए हम लोग बात करते हैं। तो आप देखिएगा, ये दिखेगा जो हमारा कंकाल है, इसमें हम लोग दो चीजें बात किए। एक होता है आपका बोन या अस्थि, जिसे आप लोग बोन कहते हैं, अरे कुल मिला जुला के जिसे हिंदी में हड्डी बोलते हैं। ये दिखेगा। दूसरा होता है अस्थि को हम लोग उपास्थि, इसका सहायक होता है, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्राइम मिनिस्टर, राज्यपाल यानी गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, वैसे ये भी है बेचारे, उपास्थि, या हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं। अब आपसे दिमाग में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो अस्थि है, ये दिखेगा, इसमें कौन कौन सा किस चीज से बना होता है। चलिए आप बताइएगा, ये हमारा बोन जो होता है किन चीजों से बना होता है, जल्दी बताइएगा। सीएम या डिप्टी सीएम। चलिए यहां दिखेगा, जहां पर मैं बता रहा हूं वहां पे कॉन्सेंट्रेट रहिए। ये दिखेगा, अस्थि में कुछ तो सेल होंगे, यानी कोशिका होगी, हिंदी में हम लोग इसे कोशिका कहते हैं। थोड़ी बहुत इंग्लिश आप जानते रहिए, विज्ञान में हिंदी बहुत कठिन होता है। कुछ सेल होंगे, कुछ आपके मिनरल्स होंगे, खनिज लवण होंगे, इसमें मिनरल्स होंगे, खनिज होंगे, इसमें कुछ लवण होंगे, और क्या होगा, कुछ इसमें प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। मिनरल्स का मतलब होता है खनिज। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़िए, कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, आपको उतना ही विज्ञान आ जाएगा जितना आपके किसी एमएससी करने वाले होगा। अगर सच से नहीं पढ़ा होगा या ढंग से भी पढ़ा होगा तो भी आप जान जाएंगे, किसी भी एग्जाम में आपको काम दे जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं। यहां देखिएगा, प्रश्न यह है कि कोशिका किस कोशिका से बना होता है। ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका होता है, कभी पूछा जाएगा तो बात कर सकते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट, ये देखिएगा सेल का नाम है ऑस्टियोब्लास्ट, ये सेल का नाम है।
इसका हिंदी नहीं होता है। ठीक, किस कोशिका से? ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका से। चलिए, क्लियर हो गया? किस कोशिका से बना होता है? ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका होती है। क्लियर हो जाना चाहिए। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा मिनरल्स, तो आपके बोन में 62% मिनरल्स होता है। चलिए, अगर 62% मिनरल्स है तो प्रोटीन कितना होगा? 38% प्रोटीन होता है। आप समझ गए ना कितनी जरूरत होता है हमें प्रोटीन के बारे में? ध्यान से सुनिएगा। और इस प्रोटीन का नाम है ओसीन प्रोटीन। तो कौन सा प्रोटीन है ये? ओसीन प्रोटीन। ओसीन प्रोटीन होता है हमारे यहाँ। क्लियर हो गया? अब मिनरल्स में देखिएगा, इसे ऑस्टियोब्लास्ट लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कहिए तो हम लिख देते हैं। यहां देखिएगा ऑस्टियोब्लास्ट। चलिए, मिनरल्स कौन कौन से मिनरल्स होंगे इसमें बताइएगा? क्या कैल्शियम होगा कि नहीं होगा? चलिए, अरे मैट्रिक्स क्या चीज होता है पता है आपको? मैट्रिक्स। चलिए, सत्येंद्र यादव लिख रहे हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स भाई बताइए होता क्या है? हाँ हाँ, सत्येंद्र यादव बताइए मैट्रिक्स क्या चीज होता है, समझा पाएंगे मैट्रिक्स आप? आप भी ना गूगल और उस पर देखिए, पहले होता क्या उसको समझिए, मैट्रिक्स समझ भी नहीं पाएंगे आप। यहां देखिए, हम लोग मिनरल्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होगा? क्या कैल्शियम होता है कि नहीं होता है? ठीक, आप वो समझिए ना, किताबी भाषा मत पढ़िए। किताबी भाषा पढ़कर क्या, अगर आपका बायोलॉजी है तो आप समझ जाएंगे, बायोलॉजी नहीं है तो समझ ही नहीं पाएंगे मैट्रिक्स होता है क्या है। चलिए बोलिएगा, कैल्शियम होता है कि नहीं होता है? फास्फोरस होता है कि नहीं होता है? मैग्नीशियम होता है कि नहीं होता है? ये सब बताइए। कैल्शियम, ये दिखेगा, यहां हम लोग बात करेंगे मैग्नीशियम। फास्फोरस हड्डी में होता है कि नहीं होता है? चलिए, मिनरल्स के बारे में और भी कुछ मिनरल्स होते हैं, लेकिन मेन होता है आपका हड्डी के लिए कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है और फास्फोरस होता है। ठीक, क्लियर हो जाना चाहिए। क्या होता है? कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है और फास्फोरस होता है। क्लियर हो जाना चाहिए। प्रश्न यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जो हमारी अस्थि होती है यह हार्ड होती है, मतलब मजबूत होती है। ये अस्थि जो होती है मजबूत होती है। ठीक, इसकी मजबूती का रीजन क्या होता है, कारण क्या होता है? आप बताइएगा। उपास्थि कमजोर होता है। ठीक, और जो लोग चिकन उकन खाते होंगे अभी आपको बताएंगे कहां पर होता है, और आप उसे देखिएगा निकाल करके, वो दो बोन ज्वाइंट जहां पर होता है उसी ज्वाइंट पर होता है, आप उसे खा भी जाते हैं, कार्टिलेज को। चलिए बताइए कि किससे मजबूत होता है ये? हमारी अस्थियां मजबूत होती हैं, बोन हार्ड मतलब मजबूत होता है, बताइए किसकी वजह से होता है? अरे भाई पढ़े तो होंगे ना। चलिए, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण की वजह से होता है, इसके कारण होता है, या कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से भी होता है, तो कह सकते हैं इसकी मजबूती का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। मजबूती का कारण कैल्शियम मैग्नीशियम ये है। तो पूछा जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ये दिखेगा कैल्शियम मैग्नीशियम, या कभी कह सकता है कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकता है। अगर ऐसा लिखा रहेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से भी यह मजबूत होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, जगह ही नहीं बचता है इसमें लिखने के लिए। चलिए, तो ये हमारा बोन हुआ। बोन क्या होता है? हार्ड होता है या मजबूत होता है? ठीक, दूसरा बोन क्या होता है? ये खोखला होता है, इसके अंदर कुछ भरा होता है। ये दिखेगा, आप ठोस नहीं, आप ये अस्थि जो होता है ये खोखली होती है, हड्डी खोखला होता है। चलिए अभी हम आगे बताएंगे, जगह नहीं बचे, सब हौच पौच है। चलिए, तो ये देखिए जो सेल होता है इसको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट सेल बोलते हैं। ये अगला होता है 62%, इसमें क्या होता है? मिनरल्स होते हैं, जिसमें कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है। क्लियर हुआ? हड्डी को मजबूती कौन देता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। इसलिए बार बार बोला जाता है कि आप मिल्क का प्रयोग करिए। किसका प्रयोग करिए? मिल्क का प्रयोग करिए। आइए हम लोग उपास्थि के बारे में बात करते हैं। ये देखिए, आप कह सकते हैं उपास्थि के बारे में कि अविकसित हड्डी होती है, ये अविकसित बोन या अविकसित अस्थि होती है। अविकसित अस्थि होती है। कैसी होती है? अविकसित अस्थि होती है। आपसे जब भी पूछा जाएगा
आप बता सकते हैं, अविकसित अस्थि होती है। चलिए इसमें क्या होता है, इसमें कैल्शियम और फास्फेट इसमें भी होता है। चलिए यहां देखेंगे हम लोग उपास्थि के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें ये अविकसित होता है, ये कमजोर होता है, कमजोर जिसका कारण होता है कैल्शियम फास्फेट। वहां कैल्शियम और मैग्नीशियम है तो स्ट्रांग हो गया, यहाँ कैल्शियम फास्फेट होता है तो कमजोर हो जाता है। चलिए यानी ये आपके यहां दिखेगा, ये मिनरल्स हो गए। आपका जो मिनरल्स पूछा जाएगा, खनिज कौन पाया जाता है इसमें, तो ये खनिज पाया जाता है। दूसरा इसमें भी प्रोटीन पाया जाता है। चलिए उस प्रोटीन का नाम बताइए कि जो इसमें पाया जाता है। बहुत छोटा बोर्ड है इसलिए थोड़ा मजा कम आता है, बताइएगा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। कांड्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है इसमें, ये दिखेगा इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कांड्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। चलिए क्लियर हो जाना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा कि ये हमारा जो सेल है, इसी ये सेल उसमें भी पाया जाता है। ऑस्टियोब्लास्ट सेल होता है, ये इसमें भी पाया जाता है। मिनरल्स होता है 62%, कैल्शियम मैग्नीशियम और फास्फोरस होता है। प्रोटीन का नाम ओसिन होता है, और मजबूती का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। यहां देखिए अविकसित अस्थि होती है ये। चलिए ये कमजोर होता है, इसका रीजन कैल्शियम फास्फेट होता है। तो कौन सा, कैल्शियम और फास्फोरस। मैग्नीशियम नहीं पाया जाता है। प्रोटीन का नाम आप याद रख लीजिएगा, कॉन्ड्रिन प्रोटीन होता है इसमें। अब देखिए होता कहां पर, हम इसे यही बना देते हैं। देखिए यहां जगह देख लीजिएगा। आइए हम लोग बोलते हैं कि कैसे कहां पर मिलेगा। आप जैसे मान के चलिए कहीं पे बोन हो, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिएगा, ये जो आपका बोन है हम लोग बात कर रहे हैं, यहां समझिएगा। ये मान लीजिए कोई बोन है, इसी बोन पर देखेंगे हम लोग यह पाया जाता है। ये दिखेगा, ये देख लीजिएगा। तो ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये तो आपका बोन हो जाएगा। और ये वाला जो हिस्सा है, इसे हम लोग कहते हैं कार्टिलेज बोलते हैं। चलिए क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग बात कर रहे हैं, बाद में हम लोग बात करेंगे इसमें जाली वगैरह जैसे सब सिस्टम होता है। चलिए क्लियर हो गया, समझ गए कि नहीं। ये घुटना आप समझ आइएगा। तो यहां देखिए ये बोन है और ये कार्टिलेज है। आप जैसे चिकन वगैरह जब खाए होंगे, तो चिकन में आप देखिएगा जब आप क्या करते हैं, उसको चिकन का जब लेग पीस लेते हैं, तो लेग पीस जहां से तोड़ा होता है उस पर देखिएगा जो ऊपर वाले भाग पर एक सफेद टाइप का होता है, ठीक, उसी में क्या बोलते हैं हम लोग, वो ही है आपका कार्टिलेज। जैसे आप यहाँ देखिएगा हमारे बॉडी में कहां पर, ये वाला जो कान देख रहे होंगे, ये कार्टिलेज का बना होता है। ये वाला हिस्सा देखिए कार्टिलेज का बना होता है, इसलिए सॉफ्ट होता है ये। लेकिन अगर आप यहाँ पर करिएगा तो ये बहुत हार्ड होता है। इसलिए देखिए आप लोग कानून छिदवा लेते होंगे, कुछ लोग तो यहाँ भी छिदवाते हैं और यहाँ भी छिदवा लेते हैं, ठीक। इतनी महंगाई में सोचिए जिस बेचारे को यहाँ और यहाँ दोनों पहनाना पड़े, वो कितना टफ काम हो गया, ठीक। चलिए क्लियर हो जाएगा। यहां तक समझ गए होंगे तो हम लोग थोड़ा और बात कर लें। तो बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, इसको समझ गए कि नहीं आप लोग। आप लोग फिगर उगर बनाते चला करें, क्योंकि हम लोग के पास देसी ब्लैक बोर्ड है, डिजिटल नहीं है। तो डिजिटल में क्या होता है, वहां पे क्लिक करने पे दिखाई देने लगता है। तो ये आपका बोन है और ये कार्टिलेज है। चलिए एक चीज और जानते रहिएगा, जो बोन में होता है, ध्यान से सुनिएगा, यही इसको बना दे या अलग से बना दे। बोन में क्या होता है, बोन मैरो होता है। चलिए आगे बनाते, इसी में हौच फौच हो जाएगा। चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। जगह नहीं, बहुत बोर्ड छोटा है। इतना समझ गए कि नहीं। अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइए कि फिर से बता देता हूं। ऑस्टियोब्लास्ट याद रखिएगा, ये सेल होगा। मिनरल्स में कैल्शियम मैग्नीशियम और फास्फोरस याद रख लीजिएगा। दूसरा आप देखिएगा, यहां पर हम लोग बात करेंगे कि यहाँ प्रोटीन होता है तो ओसिन प्रोटीन होता है, ये जरूर याद कर लीजिएगा। ये दिखेगा, ये विकसित होता है या अविकसित होगा, सॉफ्ट होगा, कैल्शियम फास्फेट होगा, और प्रोटीन का नाम कांड्रिन होगा। यहां दिखाई दे रहा है ये बोन है और ये कार्टिलेज है। चलिए हो गया, हटा दूं।
एक बार और बता दें प्रीति चौधरी। चलिए एक बार फिर से सुन लीजिए भाई, चलिए हम लोग फिर से सुन लेते हैं, ध्यान से सुनिए। हमारा जो कंकाल है, ये जो कंकाल है इसके दो भाग हैं। पहला हम लोग कहते हैं बोन है, ध्यान से सुनते जाइए, बोन याद हो जाना चाहिए। बोन यानी अस्थि है, दूसरा क्या है, कार्टिलेज या उपास्थि है। दो चीजों से मिलकर बना है आपका, ये देख लीजिए, ये आपका कंकाल जो है आपका हिस्सा है, ये देखिए दो चीजों से मिलकर बना है। आइए तो सबसे पहले हम बोन को उठाते हैं। तो बोन में दिखेगा जो जिस सेल्स या कोशिका से बना होता है उसे ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका कहते हैं। दूसरा और क्या होता है, इसमें खनिज होता है। तो लगभग ये देखिए 62% इसमें खनिज होता है। खनिजों में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस होता है। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न पूछा जाए क्या इसमें प्रोटीन होता है, कह दीजिए हाँ प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है, तो ओसिन नामक प्रोटीन हड्डियों में पाया जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ओसिन नामक प्रोटीन अस्थि में पाया जाता है, उपास्थि में पाया जाता है, तो क्या मानना है आपको, अस्थि या बोन में पाया जाता है। अगला आइएगा, ये दिखेगा मजबूत होता है। मजबूत के पीछे रीजन होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये दो चीज रीजन इसका होता है, या कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट भी कह सकते हैं आप। आइए हम लोग बात करते हैं कार्टिलेज या उपास्थि, या अविकसित अवस्था में होता है, यानी अभी इसका विकास नहीं हुआ होता है। ठीक, चलिए तो ये कमजोर होगा, या फिर कहते हैं खनिज कैल्शियम और फास्फोरस, इसमें क्या नहीं होता है, मैग्नीशियम नहीं होता है, ये देखिएगा ये वाला हिस्सा नहीं होता है। चलिए, और कमजोर इसी की वजह से होता है। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा प्रोटीन होता है इसमें, तो कह दीजिए प्रोटीन का नाम है कांड्रिन। ये दिखेगा, याद रख लीजिएगा, सी है यहाँ पर कार्टिलेज, और ये देखिए सी यहाँ पर भी होगा कांड्रिन। सी आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी कांड्रिन होगा और यहाँ पर भी कांड्रिन हो रहा है। तो ये कार्टिलेज में कांड्रिन होता है, और देखिएगा बोन में क्या है, या अस्थि में ओसिन होता है। ठीक, ये दो प्रोटीन जरूर याद रखिएगा, कांड्रिन और ओसिन, बाकी नहीं भी याद करिएगा तो याद रहेगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फोरस तो इसमें होता ही है। तो आप देख लीजिए ज्वाइंट पर आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये ज्वाइंट जो बना हुआ है यही आपका कार्टिलेज है, और ये ऊपर वाले जो आए हुए हैं इनको हम लोग बोन कहते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं हटा दूं, अब आगे बताता हूं। चलिए आइए एक एक पढ़ेंगे, लैकुनी क्या होता है और सब क्या होता है, आगे पढ़िए, पहले सिस्टम से पढ़ लीजिए ना, धीरे धीरे हम लोग बढ़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़िएगा। आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें और क्या अंतर होता है। हाँ क्या चीज, अच्छा चाहिए, मतलब आपको चाहिए वो प्रोटीन, वहां तक पहुंचने तो दीजिए, जब वीक हो जाएगी हड्डी तब तो बताएंगे। आइए हम लोग बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिएगा हम लोग बोन या अस्थि के बारे में बात करते हैं। चलिए यहां देखिए उपास्थि है, दो बड़ा अंतर देखिएगा। अस्थि देखिएगा ये ठोस नहीं, बल्कि ठोस नहीं, मतलब कह सकते ठोस होती है, खोखली होती है, खोखली होती है। और उपास्थि देखिएगा, ये क्या बोलेंगे, खोखली नहीं होती है, नहीं होती है। दूसरा अस्थि में देखिएगा बोन मैरो होता है, या अस्थि मज्जा होता है, और यहां देख लीजिएगा बोन मैरो या अस्थि मज्जा नहीं होता है, अस्थि मज्जा नहीं होता है। क्लियर हो गया, अस्थि मज्जा नहीं होता है। तो बोन मैरो होगा तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होगा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, निर्माण होता है। यहां देख लीजिएगा आरबीसी डब्ल्यूबीसी का निर्माण नहीं होता है, निर्माण नहीं होता है। चलिए यहां देख लीजिएगा, हम लोग जो बात कर रहे हैं ऐड कर लीजिएगा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी यहां पर नहीं आपको मिलेगा। आइए हम लोग बात करते हैं, बस छोटा सा टॉपिक है, एक्चुअली एसएससी में क्लास लेना रहता है।
आइए हम लोग बात करते हैं। देखिएगा, अगर ये मान लीजिए ये बोन है कोई, मान के समझिएगा इस तरह से, देखिएगा ये कोई बोन है। अब इस बोन में देखिएगा हम लोग जो बात कर रहे हैं, इसमें एक जालीनुमा संरचना होती है। कभी आप खाइएगा तो इसको ध्यान देखिएगा, चिकन विकन खाइएगा तो आप इसे समझ जाइएगा। तो ये जो जालीनुमा संरचना होता है उसे हम बोन मैरो कहते हैं। ये देखिएगा जालीनुमा संरचना, ठीक, इसे हम लोग कहते हैं बोन मैरो। इसे हम लोग कहते हैं बोन मैरो। ये देख लीजिएगा, एक तो हड्डी के जो शीर्ष पर होता है और एक होता है मध्य में। ध्यान से सुनिएगा, ये वाला हिस्सा आपका मध्य भाग में है और ये देखिए ये शीर्ष पर है। इसको समझ लीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए हम लोग बात करेंगे, जो जालीनुमा जो संरचना है, एक तो आपका शीर्ष पर होता है। जो शीर्ष पर होता है वो उसका कलर रेड होता है। ये देखिएगा, इसका कलर आपसे पूछा जाएगा तो कलर कहिएगा रेड होता है। तो रेड कलर होने से यहां पर जो बनता है वो आरबीसी बनता है। क्या बनेगा? आरबीसी का निर्माण होता है। और ये जो मध्य वाला भाग होता है, इसका जो कलर होता है येलो होता है। क्या होता है? येलो होता है। कलर देखिएगा क्या होता है? येलो होता है। और इस येलो में बनता है डब्ल्यूबीसी। क्या बनता है? डब्ल्यूबीसी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि आपका जो बोन में है, ये देखिए बोन मैरो बोन कैविटी में होता है। ध्यान से सुनिएगा, कभी पूछ लिया गया कि बोन मैरो कहां होता है तो कह दीजिएगा बोन मैरो बोन कैविटी में होता है। बोन कैविटी में स्थित होता है, स्थित होता है। चलिए, क्लियर हुआ? एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। ये अस्थि है और ये उपास्थि है। इसके आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे, फिर से समझ लीजिए। देखिएगा, अस्थि क्या होती? खोखली होती है। और ये क्या? खोखली नहीं होती, भरी हुई होती है। आप कभी खा के देखिएगा, पूरा वो होता है। इसमें क्या होता है? बोन मैरो या अस्थि मज्जा होता है। इसमें बोन मैरो या अस्थि मज्जा नहीं होता है, ठीक। और इस बोन मैरो या अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल का, व्हाइट ब्लड सेल का निर्माण होता है, ठीक। इसी में हम लोग चाहे तो प्लाज्मा थेरेपी के बारे में भी बात कर सकते हैं, ठीक। यानी देखिए, इसलिए आरबीसी का निर्माण नहीं होता है। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्या मिलेंगे? ये आपका बोन है। हम लोग बात कर सकते हैं, ये आपका क्या है? ये देखिएगा बोन, ऐसे लिख देते हैं। ये क्या है? आपका बोन है। और बोन में देखिएगा जो ये वाला भाग है आपका शीर्ष वाला, हड्डी का जो शीर्ष वाला भाग होता है, बोन का शीर्ष वाला, उसमें हम लोग उसका कलर रेड होता है। और यहाँ पर आरबीसी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? आरबीसी का निर्माण होता है, ठीक। जालीनुमा संरचना को हम बोन मैरो कहते हैं। आप जो भी लोग इसमें से खा रहे होंगे, नॉन वेजिटेरियन होंगे, वो ध्यान से सुनिएगा। आज ही चिकन विकन या कुछ भी खाइएगा और उस बोन को जरा देखिएगा, मैं जैसा बता रहा हूं वैसा दिखेगा आपको, ठीक। दूसरा ये है, देखिए जो मध्य वाले में भाग होता है, इसका कलर येलो होता है और इसमें डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। तो आपसे कभी पूछा जाएगा आरबीसी डब्ल्यूबीसी का निर्माण बोन में होता है। कहां पर होता है? बोन में होता है। और फिर अगर अंदर जाके पूछेगा, वो पूछेगा कि ये दिखेगा आरबीसी का निर्माण हड्डी के किस वाले भाग में, किस वाले में? बोन मैरो में तो शीर्ष वाले में, आगे वाले भाग में इसका निर्माण होता है। और मध्य वाले भाग में किसका निर्माण होता है? जो येलो कलर में होता है उसका डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। यहां तक समझ गए? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, आज की क्लास बस यही था। सर हिंदी वाले वेट कर रहे हैं, हम लोग इसके बाद कल क्लास देखेंगे। आपके देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जितनी भी बोन है, सारी बोन जो है आपकी 206 हड्डियां, 206 हड्डियां आपको याद हो जाएंगी। गारंटी देता हूं 206 हड्डियां आपके टिप्स पर होंगी। कौन कहां पर है याद करने की जरूरत नहीं, सब याद हो जाएगा। बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। क्लास आपकी ओवर।
Thank you, sir. Sir, very nice class. Thank you, sir. Thank you. चलिए हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे।